हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मम्मी जी आप हमारा सहारा हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि बहू आने से मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अपना काम खुद नहीं कर सकती? अरे, अभी भी मुझ में ताकत है और अपना काम अच्छे से सब कर सकती हूँ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। जाओ तुम सब यहाँ से। अभी तक मैंने ही सब कुछ संभाला है और वो भी बहुत अच्छे से। शीला जी चिढ़कर बोली। बात तो आप सही कह रही, लेकिन दीप्ति बहू ने भी कुछ दिनों में ही पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली। मैं तो कहूँगा कि अब आप दीप्ति बहू को चाबियाँ सौंप दें और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। मनीष जी शीला जी से हंसते हुए बोले। क्यों दे दूँ? अभी अभी तो आई है वो। माना कि घर परिवार अच्छे से संभालने लगी है, लेकिन अभी रिश्तों को परखने में कच्ची है वो। और फिर अभी तो उसकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हुई है। क्यों उसे अभी से जिम्मेदारियों से बांध रहे हो? 30 साल की शादी में आपने मुझे 3 जगह भी नहीं घुमाई। शादी होने के साल भर में ही बिट्टो आ गई और फिर 3 साल बाद ही आपका लाडला हेमंत आ गया। बहुत बोला तो एक बार विंध्याचल ले गए बबली का मुंडन कराने, दूसरी बार अम्मा और बाबूजी के साथ वैष्णो देवी, और तीसरी बार फिर विंध्याचल इस हेमंत का मुंडन कराने, और उसके बाद दोनों बच्चों को बड़ा करने, और गृहस्थी में ऐसी फंसी कि कहीं नहीं गई। बस इसी घर परिवार की खुशियाँ और दुख समेटते रही हूँ तब से, वो भी किसी के सहारे के बिना। शीला जी के चेहरे पर मायूसी आ गई। मम्मी पापा आपको चिढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आपको नहीं, हम सबको आपके सहारे की ज़रूरत है, और अब आपकी बहू दीप्ति को। बबली शीला जी को गले लगाते हुए बोली। दीप्ति को क्यों ज़रूरत है? उसे तो सब आता है। वो तो परफेक्ट बहू और भाभी है ना। शीला जी के चेहरे से दिख रहा था कि उन्हें बहू से जलन हो रही है। बबली शीला जी के अचानक इस बदले व्यवहार को देखकर हैरान रह गई, और फिर उसने नोटिस किया कि शीला जी दिन भर दीप्ति से उखड़ी हुई थीं। वो भी हैरान थी कि अभी तक बहू बहू कहने वाली मम्मी को बहू की हर बात बुरी लगने लगी। दीप्ति को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मम्मी जी उससे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही। वो बार बार बबली से पूछ रही, दीदी मम्मी जी मुझसे गुस्सा क्यों है? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं दीप्ति, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और फिर मैं कल जा रही हूँ तो थोड़ी भावुक हो रही हैं। तुम परेशान ना हो। बबली दीप्ति को समझा रही थी और साथ ही उसे भी कोई बात बहुत विचलित कर रही थी। बबली ने मम्मी को तो समझा दिया, लेकिन अब उसे किसी और को भी समझाना था। बबली ससुराल वापस आ गई। उसने सास अमिता जी के पैर छुए और उनके गले लग गई। बबली के गले लगने पर अमिता जी हैरान रह गईं। हैरान तो सभी हो गए, क्योंकि शादी के 4 साल में बबली का अपनी सास से सिर्फ आक्रामक रिश्ता ही रहा है। अगर अमिता जी ने कहा कि आज पूरब चलना है तो बबली पश्चिम जाएगी। बहुत कम ऐसे मुद्दे होते जब दोनों एक मत में सहमत हों, लेकिन आज घर का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। अमिता जी उसे पहले की ही तरह ताने मार रही थीं, लेकिन बबली उन्हें पलटकर सिर्फ मुस्कुराकर देख रही थी। अमिता जी परेशान हो गईं कि बहू को हुआ क्या। हमेशा उल्टा जवाब देने वाली सिर्फ मुस्कुरा रही है। आखिर मायके में ऐसा क्या हुआ कि बहू के तेवर बदले हुए हैं? अमिता जी बबली के पास गईं। बबली बहू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलिए मम्मी जी, बबली ने प्यार से कहा। 1 मिनट बहू, तू सच बता, मायके में किससे मिलकर आई है? कहीं किसी ने तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया, या फिर किसी ने तुझ पर नज़र लगा दी? तुम मुझसे लड़ नहीं रही, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मान रही, और तो और मेरी हर बात पर हाँ कर रही हो। सच कहूँ, तुमसे लड़ते लड़ते अब ऐसी आदत हो गई है कि तेरा यह रूप मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तू लड़ते हुए ही अच्छी लगती है। अमिता जी की बात सुन बबली हंसने लगी।
बबली ने अमिता का हाथ पकड़कर बेड पर बिठा दिया और उनके गोद पर सिर रखकर बोली, बहुत मुश्किल होता होगा ना अपनी जगह किसी और को देखना। आप अपनी पूरी जिंदगी गृहस्थी को संवारने में गुजार देते हैं। अभी तक जो रिश्ते आपके इर्द गिर्द घूमते थे, अचानक से वो किसी और को अहमियत देने लगते और आपसे कहा जाता कि वो आपसे बेहतर हैं, इसलिए आप अपनी जगह उसे दे दो। जिसको प्यार और स्नेह से बहू बनाकर लाई, उसे सबने प्रतिद्वंदी की तरह सामने खड़ा कर दिया। बेचारी सास क्या करे, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहू को हर कदम पर गलत ठहराने लगी। जिससे दिल का रिश्ता होना था, उसी से दिल नहीं मिल पाया। बहू बेचारी भी क्या करे, वो भी हजार सपने लेकर ससुराल आती है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है सबसे सामंजस्य बैठाने की, लेकिन कुछ रिश्तों से अनबन हो ही जाती है। मम्मी जी, मैं आपकी जगह कभी नहीं लेना चाहती, बल्कि अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। यह गृहस्थी आपकी ही है, मैं बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, ताकि हम दोनों मिलकर घर संभाल सकें। आप हमारे साथ नहीं, बल्कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। क्या हम दोनों मिलकर सास बहू के रूप में यह घर नहीं चला सकते? मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी ज़्यादा समझदार है। तेरे पापा जी हमेशा कहते थे कि देख लेना, एक दिन तुम खुद कहोगी कि बहू बहुत अच्छी है और तुम्हें उसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। बबली की बातों को सुन अमिता जी इमोशनल हो गईं। नहीं मम्मी जी, आपको सहारे की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आप तो हम सभी का सहारा हैं और हमेशा रहेंगी। बबली और अमिता जी के बीच नए रिश्ते की शुरुआत हो गई, जिसमें नए सपनों के साथ नई उम्मीद है कि दोनों के रिश्ते में नमकीन के साथ मिठास भी होगी।